हेलो बच्चों, आज हम 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाभ हानि नियोजन खाते के साथ साथ साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनाते हैं। एक साथ दोनों बनाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाता, उसके बाद पूंजी खाता। क्वेश्चन में दिया है 30 नंबर क्वेश्चन। त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। 3-2 में बांटने वाले साझेदार हैं, जो लाभ होगा उसको। और उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को क्रमशः 60,000 रुपया और 40,000 रुपया है। इसी वर्ष के दौरान 30,000 रुपया लाभ कमाते हैं। इसी वर्ष के दौरान 30,000 लाभ कमाते हैं। वर्ष के दौरान अगर लाभ दिया है तो इस लाभ को समस्त समायोजनों के बाद, मतलब पूंजी पर ब्याज देने के बाद, वेतन देने के बाद, कमीशन देने के बाद, ऋण पर ब्याज देने के बाद, ऐसा लाभ माना जाता है। इसी वर्ष के दौरान या वर्ष के दौरान लाभ दिया है तो उसको ऐसा माना जाता है कि वो चालू वर्ष के समस्त समायोजन कर दिए गए हैं। जितने भी हम पूंजी पर ब्याज देते हैं, वेतन देते हैं, कमीशन देते हैं, ऋण पर ब्याज देते हैं, वो सब चीज़ देने के बाद इतना लाभ बचा है। तो वो सब चीज़ देने के बाद जो लाभ बचता है उसको सिर्फ साझेदारों में बांटते हैं। इसको फिर से हम वेतन कमीशन नहीं देंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, वेतन देने के बाद दिया है तो वेतन को नहीं देते, कमीशन के बाद दिया है तो कमीशन को छोड़ देते हैं। वैसा ही समस्त समायोजन के बाद ये लाभ है। वर्ष के दौरान का मतलब लाभ है समस्त समायोजन के बाद लाभ। तो इस लाभ में फिर से हम उन समायोजनों को नहीं करेंगे, वेतन, कमीशन, ऋण पर ब्याज, इन सब चीज़ों को नहीं देंगे। आगे दिया है साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये के अधिकारी हैं। दोनों साझेदार को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन मिलता है तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हुए। पूंजी पर 5% ब्याज के लिए सहमत हुए दोनों साझेदार। त्रिपाठी ने 12,000 रुपये और चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किया। आहरण पर 5% ब्याज लिया जाएगा। पूंजी स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन एवं साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। पूंजी को स्थायी मानकर हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है और साझेदार के पूंजी खाते बनाने हैं। पूंजी जब स्थायी होती है तो 2 खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। तो हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम 13 बना रहे हैं। लाभ हानि नियोजन खाता। जब भी क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा, ये इस क्वेश्चन में दिया है उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को क्रमशः इतना इतना है। तो जब भी क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा तो आपको डेट डालना है 31 दिसंबर 2015 को समाप्त वर्ष के लिए। ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। बुक में दिया है, सबसे पहले हम लाभ को लिखते हैं समाकलन पक्ष में। जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं सबसे पहले लाभ को लिखते हैं। लाभ को लिखा जाता है शेष लाया गया। मैंने बताया वर्ष के दौरान लाभ दिया है तो उस लाभ को विकलन पक्ष में हम जितने समायोजन करते हैं उन सब समायोजनों के बाद लाभ माना जाता है। जब वर्ष के दौरान लाभ दिया जाता है तो वर्ष के दौरान ऐसा लिखा है तो ये वर्ष के दौरान लिखा है। लाभ में 30,000 रुपये वर्ष के दौरान लाभ है तो इस लाभ में समस्त समायोजनों को दे दिया गया है। तो देने के बाद हम फिर वही काम नहीं करेंगे दोबारा। जैसे वेतन के बाद दिया है तो वेतन को छोड़ते थे, कमीशन के बाद दिया तो कमीशन को छोड़ते थे, वैसे ही समस्त समायोजन के बाद दिया ये लाभ तो सबको छोड़ देंगे और इस लाभ को सीधा बांटेंगे। बांटते हैं तो लिखते हैं साझेदार की चालू खाता से। यहाँ पे पूंजी को स्थायी मान के हमको पूंजी खाता बनाना है तो ये लाभ जो है ये यहाँ से उठ के चालू खाता में जाएगा। यहाँ पे पूंजी खाता नहीं लिखेंगे, चालू खाता लिखेंगे, क्योंकि पूंजी खाता में सिर्फ पूंजी की राशि लिखी जाएगी और ये लाभ जो है ये चालू खाता में जाएंगे। तो साझेदार है त्रिपाठी और ये चौहान। 30,000 को बांटेंगे दोनों साझेदार में। लाभ का विभाजन त्रिपाठी और ये चौहान। अनुपात इनका दिया है 3:2। तो 30,000 को 3:2 में बांटेंगे। 3:2 मतलब 3/5, 2/5। 30,000 और 2/5 जाएगा 18,000 रुपया, जाएगा 12,000 रुपया। 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6,000 रुपया। 6 × 18,000 और 6 दूनी 12,000। 18,000 और 12,000 दोनों को टोटल करेंगे तो 30,000 इधर भी आएगा। दोनों
दोनों साइड का टोटल सेम आ गया 30,000 और इधर भी 30,000। ये हमारा लाभ हानि नियोजन खाता बन गया। अब उसके बाद पूंजी को स्थायी मानते हुए हमको पूंजी खाता बनाना है। जब भी बोला जाएगा पूंजी को स्थायी मानते हुए पूंजी खाता बनाइए, तो हमारा दो खाता बनता है, पहला पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। दोनों खाते हम एक साथ बनाएंगे, पूंजी खाता चालू खाता। पूंजी को स्थायी मानते हुए दो खाते बनते हैं, पहला बनता है आपका पूंजी खाता और दूसरा बनता है चालू खाता। पहले पूंजी खाता बनाएंगे, विकलन, ये समाकलन, विवरण, त्रिपाठी और ये चौहान, फिर विवरण, त्रिपाठी और ये चौहान। पूंजी खाता में सिर्फ पूंजी की राशि लिखी जाती है, जिसको लिखते हैं शेष लाया गया। त्रिपाठी की पूंजी दी है इसमें 60,000 रुपया और चौहान का पूंजी है 40,000 रुपया। इसमें सिर्फ पूंजी की राशि लिखते हैं। अगर अतिरिक्त पूंजी कोई साझेदार लाता है तो उसको भी लिखते, पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है अतिरिक्त पूंजी की राशि। इधर का टोटल आया 60,000 रुपया, इधर का भी टोटल 60,000 लाना है। इसी पूंजी की राशि को शेष ले गया करके लिखते हैं 60,000। अब इधर का भी आ जाएगा टोटल 60,000 रुपया, आ गया दोनों साइड का टोटल। इधर 40,000 रुपया, इसी राशि को यहाँ पे लिखेंगे 40,000 रुपया। अब इधर का भी टोटल सेम आ जाएगा 40,000। बन गया आपका पूंजी खाता। पूंजी खाता के बाद अब हमको बनाना है चालू खाता। पूंजी खाता में सिर्फ पूंजी की राशि लिखी जाती है और जितने भी समायोजन है उसको चालू खाता में लिखा जाता है। विवरण, त्रिपाठी और ये चौहान, विवरण, त्रिपाठी और ये चौहान, ये समाकलन पक्ष है, इधर ये विकलन पक्ष। अब जितने भी खर्चे हैं उसको चालू खाता के समाकलन पक्ष में लिखा जाता है और जितने भी आय हैं, लाभ है, उसको विकलन पक्ष में लिखा जाता है। तो पूंजी पर ब्याज सबसे पहले लिखेंगे। ये लाभ जो है 30,000 रुपया, ये वर्ष के दौरान दिया था, चालू वर्ष के दौरान, इसलिए यहाँ पर पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, वेतन, कमीशन कुछ चीज़ों को नहीं लिखे। लेकिन पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये साझेदार का पूंजी खाता है और साझेदार के पूंजी खाते जो हैं पूंजी पर ब्याज, वेतन सबसे संबंधित है क्योंकि वो साझेदार का ही है। तो इसको सब यहाँ पे लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज खाता को, पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज त्रिपाठी का और ये चौहान का। त्रिपाठी की पूंजी यहाँ पे है 60,000 रुपया। 60,000 का 5% पूंजी पर ब्याज निकालना है, 5/100, तो ये आपका आएगा 3,000 रुपया। इसका है 40,000 रुपये पूंजी, इसका 5% निकालेंगे, 10% निकाल के उसको आधा करेंगे। 10% निकालते हैं तो एक जीरो गायब होता है, 4,000। 4,000 का आधा करेंगे तो ये 2,000 रुपये पूंजी पर ब्याज निकल गया। ये आपका 3,000 रुपया त्रिपाठी का और इसका 2,000 रुपया। पूंजी पर ब्याज के बाद दोनों साझेदार को प्रति माह वेतन मिलता है 1,000 रुपया। 1,000 रुपया उसका मासिक वेतन है तो वार्षिक निकालना पड़ेगा। वेतन त्रिपाठी का और ये चौहान का। त्रिपाठी का 1,000 रुपये के हिसाब से होता है, त्रिपाठी का 1,000 महीना है तो 12 महीने का होगा ये 12,000 रुपया। इसका भी 1,000 महीना है तो ये 12,000 रुपये इसका भी आएगा। दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपया पाने के अधिकारी हैं। दोनों साझेदार 1,000 रुपये प्रति माह पाते हैं, तो प्रति माह 1,000 है तो वार्षिक इसका करेंगे 12,000 रुपये आएगा। वेतन खाता को दोनों को 12,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद कमीशन अगर बुक में दिया है तो कमीशन को लिखेंगे, नहीं दिया तो उसको नहीं लिखना, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब लाभ हानि नियोजन खाता से अगर हमको लाभ हुआ है तो उसको समाकलन पक्ष में लिखते हैं,
अगर हानि होती है लाभ हानि नियोजन खाता से तो उसको विकलन पक्ष में लिखते हैं। हमको लाभ हुआ है, लाभ हानि नियोजन खाता को 18,000 रुपया त्रिपाठी को मिला और चौहान को मिला 12,000 रुपया। ये लाभ को हमने बांट दिया। अब विकलन पक्ष में लिखते हैं जो जो चीज़ें विकलन पक्ष में आएंगी। सबसे पहले आहरण खाता को आहरण खाता से रुपये का आहरण माल का आहरण दोनों आता है विकलन पक्ष में। तो यहाँ पे ये लोग आहरण किए हैं। त्रिपाठी ने 12,000 रुपये और चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए। त्रिपाठी 12,000 रुपया और चौहान 8,000 रुपया आहरित करता है। अब आहरण पर ब्याज का परसेंट दिया है नीचे, 5% ब्याज लिया जाएगा। तो आहरण पर ब्याज निकालते हैं। आहरण पर ब्याज त्रिपाठी और ये चौहान का। त्रिपाठी का आहरण है 12,000 रुपया, जिसका 5% आहरण पर ब्याज लेना है। 5% निकालेंगे, 10% इसका करेंगे, 1 जीरो गैप करेंगे। 1200 का आधा होता है 600 रुपया। इसका आहरण है 8,000 रुपया। 8,000 का 5% निकालेंगे, 8,000 का 10% होता है, 1 जीरो गैप करेंगे तो 800। 800 का आधा होता है 400 रुपया। आहरण पर ब्याज 600 रुपया और 400 रुपया आया। आहरण पर ब्याज को यहाँ पे लिखेंगे विकलन पक्ष में। आहरण पर ब्याज खाता से 600 रुपया और ये 400 रुपया। बाकी सारे मदों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब टोटल करके इसका शेष निकालते हैं। विकलन पक्ष के त्रिपाठी के कॉलम का हम टोटल करते हैं। 12 और 3 15,000, 15 और 10 25, 25,000 और 8,000 33,000 रुपया। 33,000 रुपया होता है इधर का टोटल। 33,000 में हम माइनस करते हैं 12,600। 33,000 में 12,600 माइनस करेंगे 20,400 रुपया आएगा ये। 20,400। अब इधर का भी टोटल करेंगे तो आ जाएगा 33,000 रुपया। दोनों पक्ष का सेम लाना होता है, दोनों पक्ष का सेम आ गया। इस 20,400 को लिखते हैं शेष ले गया। चौहान के कॉलम का टोटल करते हैं। 12 और 12 24,000, 24 और 2 26,000 रुपया समाकलन पक्ष का। इधर का भी 26 लाना है। 26,000 में 8,400 माइनस करेंगे तो ये आएगा 17,600 रुपया। 17,600 रुपया। इधर का भी अब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 26,000 रुपया। चालू खाता बन गया, पूंजी खाता बन गया और लाभ हानि नियोजन खाता बन गया। अगर क्वेश्चन में दिया है वर्ष के दौरान लाभ, तो इसको माना जाता है कि समस्त समायोजनों के बाद ये लाभ है। आप नीचे नोट में लिख सकते हैं वर्ष के दौरान लाभ दिया है, अर्थात यह लाभ चालू वर्ष में समस्त समायोजनों के पश्चात लाभ है या बाद लाभ है। तो ये जब भी वर्ष के दौरान लाभ दिया रहेगा तो उसको पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन इधर नियोजन खाता में नहीं देंगे, वो समस्त समायोजन करने के बाद ये लाभ है। ऐसे बनेगा आपका ये 13 नंबर क्वेश्चन।